बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ की नई एपिसोड का दूसरा ट्रेलर इस दफ़ा रिलीज़ हो चुका है, क्योंकि लास्ट वीक एपिसोड रिलीज़ नहीं हुई सेट पे आग लगने की वजह से। तो इस दफ़ा एपिसोड का ट्रेलर तो रिलीज़ हो चुका है। तो देखते हैं कि नई एपिसोड में क्या होने वाला है। और सलाहुद्दीन अय्यूबी में जो ग्रिगोर की एंट्री हो रही है, तो ग्रिगोर क्या क्या करने वाले हैं और किस तरह से सलाहुद्दीन को मुश्किलात में डालने वाले हैं, और साथ ही साथ नुसरतद्दीन का अगला कदम क्या होने वाला है, ये इस ट्रेलर में सब दिखाया जाएगा। तो आइए ट्रेलर देखते हैं। Askalan'ı almadan esirleri vermeyiz. पहले ही सीन में कैदियों के बारे में बात हो रही है, जहाँ पे कराल बाल्दविन एक दफ़ा फिर कैदी मांग रहे हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी से, अपने जो उनके कैदी हैं। लेकिन इस वक्त मेरे हिसाब से कैदियों में सिर्फ उस्ताद ही रह जाते हैं या कुछ सिपाही होंगे, क्योंकि बाकी तो देखा जाए तो प्रिंसेस भी मारी जा चुकी हैं, और साथ ही साथ जो गैब्रियल था उसका भी इख्तिताम हो चुका है। तो और तो कोई कैदी बचता नहीं है मेरे हिसाब से। सिर्फ जो बड़े उस्ताद हैं और साथ उनके कुछ सिपाही होंगे, तो वही जो उनके फौजी होंगे वही हो सकता है सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास इस वक्त कैदी के तौर पर मौजूद हों। Çok şey istiyorsun. Kanlı bir intikam savaşı başlayacak. अब बात करते हैं ग्रिगोर की, जो कि अपने भाई गैब्रियल का इंतकाम लेने की भरपूर कोशिश करेगा। और पहले ट्रेलर में भी दिखाया गया कि जो हज के रास्ते और जो ज़ेंगी सिपाही हैं उन पर हमला किया गया। तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि ज़ेंगी सिपाही यहाँ पर आप कह लें पानी के अंदर वो जा रहे हैं, और साथ ही वहाँ पर गैब्रियल और उनके जो लोग हैं वो पानी में से ही उन पर हमला कर देते हैं। और हज के रास्ते पर भी हमला करने वाला गैब्रियल ही होगा, जिसके बाद वो डायरेक्ट ज़ेंगी सल्तनत में जाकर सुल्तान नूरुद्दीन के सामने खड़ा होगा। तो देखते हैं कि आगे क्या दिखाया जा रहा है। Gregor bize nefes aldırmaz. तो पहले सीन में हम देख सकते हैं कि ग्रिगोर जो है वो ज़ेंगी सिपाहियों पर हमला कर रहे हैं, और दूसरे सीन में सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने वालिद के साथ ये बात कर रहे हैं कि ग्रिगोर हमें सांस नहीं लेने देगा, यानी कि वो अपना जो इकदाम है वो करता जाएगा। और ग्रिगोर के बारे में उनके भाई ने भी, गैब्रियल ने भी यही बात की थी कि वो ज़्यादा वहशी हैं, और कराल बाल्दविन भी उनका नाम सुनकर घबरा गए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो वहशी यहाँ पर आ रहा है। तो यानी ग्रिगोर जो है वो गैब्रियल से ज़्यादा वहशी होने वाला है और उससे ज़्यादा जुल्म करने वाला है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आगे चलकर सीरीज़। Kimsin sen soysuz? Tüm düşmanlarını yok etmek için gelen. अब ग्रिगोर में यहाँ पर हमें देखा जा सकता है कि गैब्रियल की कब्र पर मौजूद है, और वहीं पे जो सलाहुद्दीन अय्यूबी के कुछ करीबी सिपाही हैं और ज़ेंगी सल्तनत के सिपाही भी मौजूद हैं, और उनसे पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो बगैरत। तो वो आगे से यही जवाब दे रहे हैं कि तमाम दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और इस तरह से वो वहाँ पर उठेंगे, और हो सकता है कि यहाँ पर जो ज़ेंगी सल्तनत के बाकी सिपाही तो शहीद हो जाएं, लेकिन जो दूसरे दोनों हैं यानी सलाहुद्दीन अय्यूबी के दो करीबी सिपाही, उनको कैदी बनाया जा सकता है। Şimdi acı çekme sırası Selahattin. तो जैसा कि मैंने बात की कि सलाहुद्दीन के करीबी सिपाहियों को यहाँ पर देखा जा सकता है कि ग्रिगोर ने उन दोनों के गर्दन पर तलवार रखी हुई है, और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन दोनों को कैद में लिया जाएगा। और ग्रिगोर भी यही बात कह रहा है कि अब जो है वो दर्द सहने की बारी सलाहुद्दीन अय्यूबी की है, यानी जो पहले मैंने दर्द सहा था वो तो मैंने सह लिया, अब जो है वो सलाहुद्दीन अय्यूबी दर्द सहेगा, ये बात कह रहा है ग्रिगोर। और इस तरह से वो सलाहुद्दीन अय्यूबी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेगा, क्योंकि सिपाहियों को सलाहुद्दीन अय्यूबी छोड़ नहीं सकेंगे। और जब वो उनकी मदद के लिए आएंगे तो हो सकता है कि ग्रिगोर सलाहुद्दीन अय्यूबी को भी उनके लिए भी जाल बिछाए। तो इन सीन्स में हम देख सकते हैं कि ना सिर्फ उनको कैद किया जा रहा है, बल्कि उन पर तशद्दुद भी किया जा रहा है। और ईसाई जब भी मुसलमानों को कैद करेंगे, क्रूसाडर्स जो है वो मुसलमानों को कैद करते हैं, तो वो इसी तरह से जुल्म करते हैं। और इस बात की खबर वो सलाहुद्दीन अय्यूबी को भी पहुंचा देंगे, ताकि वो अपने सिपाहियों को बचाने के लिए कोई ना कोई कोशिश करे और हम उसको भी जाल में फंसा सकें। ग्रिगोर इस वक्त जो है वो अपना वहशियाना तौर पर एंट्री कर चुका है, और वो अपने हिसाब से जो उसके ऊपर मतलब जो जितना उसका बस चला, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी को उतना ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। Defolun hemen şehrimden. अब बात करते हैं कराल बाल्दविन की। तो कराल बाल्दविन को एक तरफ तो ग्रिगोर जो है वो अस्कलान से निकाल देगा, क्योंकि अस्कलान को
हालांकि इकराल बाल्दविन अपने ही वो अंडर रखना चाहेगा, लेकिन ग्रेगोर उनको वहाँ से निकाल देगा तो वो वहाँ से तो चले जाएंगे, लेकिन वो हमला कर देंगे अस्कलान के लोगों पर, जो कि इस वक्त एक कबीले के तौर पर ज़ेंगी सल्तनत की ज़मीनों पर शायद रह रहे हैं, क्योंकि ज़ेंगी सल्तनत में उन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी से सुरैया खातून ने कुछ ज़मीन मांगी थी, तो वो वहाँ पर हमला करेंगे। और हम देख सकते हैं कि सुरैया खातून और अस्कलान के लोग यहाँ पर मुश्किल हालात में दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन तमाम को कत्ल कर दिया जाए, यानी इन तमाम को तलवारों से काट दिया जाए। और बाल्दविन का यहाँ पर आने का सिर्फ और सिर्फ मकसद होगा कि अस्कलान के लोगों को पर तशद्दुद किया जाए और अस्कलान के जितने भी लोग बच चुके हैं उन तमाम लोगों को भी मार दिया जाए। लेकिन वो भी आगे से अस्कलान के लोग भी इस पर आगे से जदोजहद करेंगे और इसका दिफा करने की कोशिश करेंगे। और सुरैया खातून मेरे हिसाब से क्यों कई सिपाहियों को बचाने में कामयाब हो जाएंगे और शायद सलाहुद्दीन अय्यूबी भी उनकी मदद के लिए पहुंच जाए, हालांकि ये चीज़ ट्रेलर में नहीं दिखाई गई। Gayrı savaş vaktidir. Onların kılığında Askalana gireceğiz. अब एक तरफ तो यहाँ पर हम सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी को देख सकते हैं कि इन तमाम हालातों वाक़यात के बाद अस्कलान पर हमला, हज के रास्ते पर हमला, ज़ंगी सल्तनत में आकर ज़ंगी सिपाहियों पर हमले के बाद वो कह रहे हैं कि अब जो है वो जंग का वक्त है, यानी ईसाइयों के साथ अब हम जंग करेंगे। जबकि दूसरी जानब हम सलाहुद्दीन अय्यूबी को देख सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि हम उन्हीं का लिबास पहनकर अस्कलान में दाखिल होंगे और वहाँ पर जाकर जो उनके दो सिपाही ग्रेगोर ने कैद कर ली हैं उन दोनों सिपाहियों को सलाहुद्दीन अय्यूबी बचाने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से मैंने भी यही बात की थी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी उनको बचाने के लिए किसी न कोई ना कोई तरतीब तो बनाएंगे, लेकिन आगे से ग्रेगोर भी उनको जाल में फंसाने की भरपूर कोशिश करेंगे। और यहाँ पर भी यही चीज़ दिखाई जा रही है कि ग्रेगोर कह रहा है कि जो शिकार है वो पिंजरे में जा रहा है, यानी उन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी के आने की तवक्को की होगी और उसके लिए पहले ही जाल बिछा के रखा होगा। जबकि दूसरी जानब हम फिर एक दफ़ा सुल्तान नूरुद्दीन को नुसरतदीन पर तलवार ताने हुए देख रहे हैं। Sırlar kılıçlardan daha keskindir ağabey. अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इस ट्रेलर में एपिसोड आने वाली एपिसोड की जो सबसे मतलब सस्पेंस वाली चीज़ है कि यहाँ पर नुसरतदीन कह रहे हैं कि जो राज होते हैं वो तलवारों से भी ज़्यादा जो है वो तेज़ होते हैं। ये बात वो सुल्तान नूरुद्दीन से कह रहे हैं। और उसी दौरान हम देख सकते हैं कि सुल्तान नूरुद्दीन का वही बच्चे वाला सीन भी दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि नुसरतदीन ने अगली किस्त में ये कोशिश की हो, अगला इक़दाम भी यही किया हो कि वो सलाहुद्दीन अय्यूबी और सुल्तान नूरुद्दीन के राज को मालूम करने की कोशिश करे और उसमें कामयाब हो जाए। Ne sırrından bahsedersin? Selahattin senin değil, Eyyubilerin oğlu. तो यहाँ पर तो यही दिखाया जा रहा है कि सुल्तान नूरुद्दीन उनसे पूछेंगे कि आप किस राज के बारे में बात कर रहे हैं, तो आगे से जो नुसरतदीन है वो यही कहेंगे कि सलाहुद्दीन जो है वो आपके बेटे नहीं बल्कि अय्यूबी ख़ानदान के बेटे हैं, ये वो बात कर रहे हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि सुल्तान नूरुद्दीन इस बात को अभी भी मान जाएंगे। और वो हो सकता है अगर ये ऐसा वाक़या होगा भी तो वो इस बात को किसी न किसी तरह से कवर कर लेंगे, या ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ सुल्तान नूरुद्दीन का ख्याल हो। खैर, ज़ुबैदा खातून का किरदार में जो हमने ब्यूक सल्जूकियों में एक्ट्रेस देखी थी वो भी अब जो है वो सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ में दिखाई जाएंगी। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।